सक्कूबाई थी। सक्कूबाई कथा आती है कि वो बड़े अच्छे भक्त परिवार में जन्मी थी, पर उनका विवाह ऐसे दूषित खानदान में हो गया, ना वहां पर कथा होती थी, ना वहां सत्संग होता था, ना कीर्तन होता था, सब उल्टे सीधे खाने पीने वाले लोग। सक्कूबाई बेचारी चली तो गई ब्याह करके, पर बड़ी दुखी। पर अपने दुख के वजह से, दुख क्या था, केवल यही था कि भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है परिवार में। माता पिता और सास ससुर जो भी हैं वो किसी की रुचि नहीं है ठाकुर जी के प्रति, और सक्कूबाई परम भक्त। तो सक्कूबाई अपनी सेवा में लगी रहती, जो उसको काम थे, अपने पति का ध्यान रखना, पूरे परिवार को संभालना, सब करती थी। पर एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से खूब रुदन करती थी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मुझे केवल आपकी कथा सत्संगी तो प्रिय है, और आपने उसी से वंचित कर दिया मुझे। बंधुओं, ठाकुर जी जिससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं ना, उसी को अपना वियोग देते हैं। ये बात आप लिख लो कहीं पर। जिसको बहुत जल्दी संयोग मिल जाता है ठाकुर जी का, ठाकुर जी के कीर्तन का, ठाकुर जी की कथा का, ठाकुर जी के दर्शन का, ठाकुर जी की तीर्थ यात्रा का, ऐसा नहीं है कि वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, पर वियोग ये प्रेम का एक स्वरूप है। हम जिससे अत्यंत स्नेह करते हैं, उसके स्नेह को देखने के लिए उसको वियोग देते हैं। जैसे कभी बालक थोड़ा बड़ा हो जाए, माता पिता का प्रेमी हो जाए, तो माता पिता जानबूझ करके उसको कक्ष में अकेला छोड़ के बाहर जाते हैं, देखे तो सही व्याकुल होगा कि नहीं। और उस समय का व्याकुल बालक देखने में माता पिता को सुख लगता है कि देखो हमारे लिए कितना व्याकुल हो गया। ठीक वैसे ही प्रेम का मतलब केवल सदा संग रहना नहीं होता, प्रेम का मतलब वियोग देना भी होता है, और वियोग देना ही होता है। ठाकुर जी देते हैं। सक्कूबाई को वर्षों तक कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिला, लेकिन सक्कूबाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सब निभाती थी। ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करती, शिकायत करती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, आपने क्यों मुझे कथा से वंचित किया। एक दिन उसी नगर में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी, सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी, और तभी ढोल नगाड़े और सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी। तो खिड़की से झांक करके देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है। देख करके ही उनके तो रों रों पुलकित हो गए, आनंदित हो गए, बोले कि आज तो धन्य हो गया, हमारे नगर में कथा हो रही है, मैं कैसे भी चली जाऊं, कथा सुन आऊं, मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, सास से जाके प्रार्थना करूंगी, मान जाएगी। अपनी सास के पास गई और जाकर के कहा, माँ मैं इतने दिन हो गए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हमारे नगर में कथा हो रही है, बगल में ही, मैंने सारे काम कर दिए, घर के भोजन भी बन गया, सब हो गया, सब जो मेरा दायित्व है सब मैंने संभाल लिया, कोई कार्य रह नहीं गया, जो कार्य है वो सब शाम के हैं, वो मैं आके सब देख लूंगी, पर बीच का ये समय है, इसमें मैं कथा सुनने जाऊं? सक्कूबाई की सास तो सास ही थी, जिसके आने से सांस रुक जाए वो असली सास है। सक्कूबाई की ऐसी सास थी, वो तो निष्ठुर होकर के और अपनी छड़ी लेकर, अच्छा क्या कथा वथा सुनना है, कुछ नहीं करना, जाओ चलो आराम कर लो, काम हो गए तो, लेकिन ये सब कथा वथा कुछ नहीं सुननी है। ऐसा कह के डांट दिया, सक्कूबाई बेचारी चली गई। फिर रोती रही और एकांत में जाके आज तो इतना रोई, ठाकुर जी को इतना डांटा, इतना सुनाया। बोले आपसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हूं, आपसे कुछ और थोड़ी मांग रही हूं, कोई सुख समृद्धि मांग रही हूं, आपसे केवल आपकी कथा मांग रही हूं नाथ, वो नहीं दे सकते आप, क्यों कर रहे हैं इतना मेरे साथ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर इनकी कथा में मैं नहीं पहुंची, मेरे प्राण निकल जाएंगे और आप जिम्मेवार होंगे मेरे प्राणों के निकलने के। मैंने कोई शिकायत आपसे और किसी वस्तु की नहीं की, केवल आपका लीला सुनना चाहती हूं। उनका वह आर्तनाद, उनका वह करुण क्रंदन, ठाकुर जी मोहित हो गए। भगवान सास का रूप धारण करके सक्कूबाई के पास आ गए, और जैसे उनकी सास चलती है, जैसे बोलती है, जैसे भौं अपनी मरोड़ के रखती है, वैसे ही बिल्कुल ठाकुर जी बन के आए और सक्कूबाई से आगे, ए सक्कू, बोले हाँ जी माँ आज्ञा, तेरे को कथा सुनने का बहुत मन था ना, चल सुन, एक काम कर, चली जा, लेकिन सुन समय पे आइयो, वापस आ जाइयो, और सुन वहां प्रसाद मिलेगा ना, और लेके आना मेरे लिए भी। सक्कूबाई बोली, मैं सच में जाऊं कथा सुनने? बोले हाँ जल्दी जा। बोले आप आज्ञा दे रही हैं मुझे जाने की? बोले और नहीं तो मैं ही दे रही हूं, अब तू विलंब करेगी तो रोक दूंगी, जल्दी जा। सक्कूबाई तो तुरंत महाराज वहां से उठ करके भागी, सीधी कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनी, खूब रोई, कथा में आनंदित हो गई।
बोले ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव मत बदलो, मेरे पति का व्यवहार मत बदलो, ऐसे ही रहने दो, बस इनको इतना कर दो कि मुझे आपके पास